जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? 2022 में पति पत्नी के रिश्ते को लेकर हम कुछ नया करना चाहेंगे। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो जीवन रूपी गाड़ी के अंदर बैठकर दो पहियों का काम करता है। कभी दुख, कभी सुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सही, कभी गलत। जैसा भी वक्त हो, जैसा भी सफ़र हो, दोनों को बराबर का बैलेंस करना होता है। एक पहिया भी अगर ज़रा भी डगमगाया या कमज़ोर हुआ तो दूसरा पहिया अपने कंधे पर, अपने बलबूते पर ये सफ़र नहीं खींच पाता। ये कहना बहुत ही गलत होगा कि हम किसी एक को श्रेय दे दें इस चीज़ का कि केवल ये रिश्ता मेरी बदौलत चल रहा है, इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही करता हूँ, इस रिश्ते को केवल मैंने ही ज़िंदा रख रखा है। नहीं, ये रिश्ता दो लोगों से बनता है। दो व्यक्ति जब अपनी अपनी विचारधाराओं को छोड़कर, अपने अपने तरीकों को हटाकर, अपनी अपनी सोच को परे रखकर एक दूसरे के मुताबिक चलने लगते हैं, तब ये रिश्ता पनपता है, बनता है और चलता है। कहने के लिए तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का एक रिश्ता है, लेकिन देखिए ना कड़ी कैसी है। न जाने अनगिनत रूप से कितने लोगों को अपने साथ जोड़ती जाती है। कभी आप इधर रिश्ते में जुड़ते हैं, कभी आप उधर रिश्ते में जुड़ते हैं। रिश्ते कैसे भी हों, भाई भाभी, मामी चाची, काकी, नानी, जीजा, कैसे भी रिश्ते हों, रिश्ते आपको एक दूसरे से जोड़ने का ही कार्य कर रहे हैं। इतना कमज़ोर, इतना हल्का तो नहीं होता ये रिश्ता जिसे हम बात बात पर दांव पर लगा देते हैं। बात बात पर हम ये कह देते हैं कि अब बहुत हुआ भाई, अब हम तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे, अब और नहीं, बस यहीं फुल स्टॉप करते हैं। नहीं रह सकते तो जाओ छोड़कर, नहीं साथ रहा जा रहा, ख़त्म करो सब कुछ। कितना आसान है ना किसी भी डोर को तोड़ देना। एक काम करना, आज एक धागा ले लेना, उसे तोड़ देना और वापस उसे वैसे ही लगा देना जैसे वो पहले था। नहीं लगेगा, गांठ आएगी, या फिर उस धागे को आपको जब चिपकाना होगा ना किसी चीज़ से, तो वो चिपचिपा पदार्थ भी उसके साथ चिपक जाएगा। यह रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है। तोड़ दिया तो फिर जुड़ नहीं पाता, गांठ आ जाती है, या फिर वो चिपचिपा पदार्थ इस रिश्ते में कहीं ना कहीं चिपक जाता है। ये चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, कभी सोचा है? एक दूसरे को लेकर अनगिनत शिकायतें, एक दूसरे को लेकर अनगिनत ईगो, एक दूसरे को लेकर अनगिनत ऐसी बातें जो हमने दबा कर रखी होती हैं, एक दूसरे से कहीं नहीं होती, और वो धीरे 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 कर गुस्से का रूप ले रही हैं, ईगो का रूप ले रही हैं, झगड़े का रूप ले रही हैं, और फिर लास्ट में वो एक दूसरे से अलग होने का डिसीज़न ले रही हैं। क्यों हम इतना उलझाते हैं इस रिश्ते को? क्यों सुलझा नहीं लेते? जिस तरह अगर आप अपने बालों में 4-5 दिन कंघी ना करें ना, तो आपके बाल उलझ जाते हैं। ये रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही होता है साहब। अगर आपने इसमें पड़ी हुई धूल को रोज़ साफ़ नहीं किया ना, तो ये उलझ जाएगा, और जब कुछ उलझता है ना, तो उसे सुलझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अब जो था, जैसा था, उसे 2021 में बाय बाय टाटा करते हैं और 2022 में कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे उपाय करते हैं कि ये रिश्ते सुलझ जाएं। हम धीरे धीरे एक एक कड़ी कर चीज़ों को खोलने का प्रयास करते हैं। इस रिश्ते में वापस प्यार भरते हैं, इस रिश्ते में एहसास भरते हैं, थोड़ा सा रोमांस का तड़का देते हैं, और साथ में एक दूसरे के लिए समर्पण देते हैं। नए साल में चलो ना कुछ नया करते हैं।
तो चलें आज आपको बताएं कि 2022 में पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बताने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। 2022 के उपाय लिख के ज़रूर रखिएगा क्योंकि साल भर काम आएंगे। मैं आपको बहुत सारे एपिसोड्स में बता चुकी हूँ कि 2022 में 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि में जाने वाले हैं और ये दोनों ही ग्रह किसी गृहस्थी के लिए, पति पत्नी के रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा कारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह का मतलब इन्हीं के कारण आपकी गृहस्थी अच्छी चलती है, सुख मिलता है, आपको एक दूसरे का साथ मिलता है, एक दूसरे का प्यार मिलता है। तो जब ये 2 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको क्या उपाय ऐसे करने चाहिए कि आपके रिश्ते में और मजबूती आ जाए। अगर ये रिश्ता कहीं कमज़ोर है तो और ज़्यादा जुड़ जाए, मजबूत हो जाए। अगर इस रिश्ते में कहीं भी खिंचाव है तो चलो ना, वो आज हम रबड़ तोड़ देते हैं और इस खिंचाव को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। क्या करना है आपको? पहले कुछ टिप्स वास्तु के अकॉर्डिंग आपके बेडरूम के लिए। इस साल आपको अपने बेडरूम में लाल रंग के कपड़े के अंदर हरी सौंफ बांधकर ज़रूर रख लेनी है। इस साल आपको अपने बेडरूम में फिटकरी ज़रूर रख कर रखनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक ये फिटकरी रखनी है। 15 दिन के बाद आप इसको फेंक दीजिए घर के बाहर कहीं भी और नई फिटकरी पुनः अपने बेडरूम में रख लीजिए। इस साल आपको अपने बेडरूम के अंदर नियमित रूप से कपूर ज़रूर जलाना है। इस साल आपको अपने बेडरूम के अंदर डार्क कलर की बेडशीट्स बिल्कुल नहीं बिछानी है। इस साल आपको अपने बेडरूम में थोड़ा सा रोमांस जागृत करने के लिए एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। आपको शुक्रवार के दिन कपूर के अंदर इत्र मिला लेना है और उसको आपको कांच की शीशी में भर देना है। उसके ऊपर आपको एक रुई का फाया लगा देना है और इसे अपने बेडरूम में रख देना है आपको हफ्ते भर के लिए। हफ्ते भर बाद इसे आप वापस से चेंज कर लीजिए या इसके अंदर इत्र पुनः भर लीजिए। छोटे छोटे वास्तु टिप्स आपके बेडरूम के लिए। चलिए जी, अब आपको क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपके रिश्ते में मजबूती आ जाए। सबसे सरल, सबसे सीधा सा उपाय बताती हूँ। मंगलवार की रात्रि को एक छोटी सी डिब्बी के अंदर सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर अपने बेडरूम में रख लीजिए। अगले दिन बुधवार को उसमें से आधा सिंदूर देवी माँ के मंदिर में चढ़ा दीजिए और आधा सिंदूर अपनी मांग में भरना चालू कर दीजिए। अपने बेडरूम के अंदर एक चांदी की डिब्बी में 5 गोमती चक्र और थोड़ा सा सिंदूर भर कर रख दीजिए। ऐसा करने से आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। किसी भी पूर्णिमा के दिन ये सिंदूर और गोमती चक्र जाकर माँ के मंदिर में चढ़ा आइए और वापस से नए सिंदूर और नए गोमती चक्र को उस डिब्बी में डाल लीजिए। अगर आप हर पूर्णिमा ये काम कर पाते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। हर पूर्णिमा नहीं कर पाते तो कम से कम 3 पूर्णिमाओं का गैप देकर तो ये काम आप ज़रूर कर लें। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कड़वाहट है और इस रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है, आपको सब कुछ समाप्त होता नज़र आ रहा है, एक छोटा सा उपाय करेंगे हम। लाल रंग का धागा ले लेंगे। इस धागे को आप 5 जगह बांध देंगे। कैसे बांधेंगे मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप बांधेंगे अपने घर के मुख्य द्वार पर, दूसरा आप बांधेंगे अपने मंदिर में, तीसरा आप बांधेंगे अपने घर के साउथ डायरेक्शन में, चौथा आप बांधेंगे अपने बेडरूम के दरवाजे पे और 5वां आप बांधेंगे अपने बेड पर। ये कार्य आपको किसी भी शुक्रवार की रात्रि में करना है। सूर्य ढल जाने के बाद अगर आप ये काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए टूटता रिश्ता वापस से जुड़ने के आसार हो जाएंगे। अगर आप में से कोई भी एक दूसरे की सुनता नहीं है, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी। आजकल भाई कलयुग चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह सकती कि पत्नी ही नहीं सुन रही या पति ही नहीं सुन रहा, दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर ही तोलती हूँ।
आप दोनों में से अगर कोई भी एक दूसरे की नहीं सुन रहा तो नियमित रूप से एक छोटा सा काम कर लीजिए। शनिवार को देवी माँ के मंदिर में जाकर शहद और सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। है तो बहुत छोटे छोटे टिप्स, लेकिन 2022 में पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने का कारगर उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी कोई ऐसी पीड़ा है, कोई ऐसा बहुत ज़बरदस्त आपकी कुंडली के अंदर दोष है जिसके कारण आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए या मैसेज करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाइए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।